होली आने वाली है और होली में चटाके फटाकेदार खाना ना हो, इसके बिना तो होली अधूरा है। इस पल का हम सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्योंकि होली में बहुत सारे यूनिक से रेसिपी खाने को मिलते हैं। तो आज मैंने बनाया है गोलगप्पा चाट, जो कि एकदम अलग, यूनिक और ये 2 in 1 है, जिसमें कि आपको मिलने वाली है चाट का भी मज़ा और गोलगप्पे का भी। तो चलिए इसे सीखने के लिए वीडियो में बने रहें और हमारी रेसिपी पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब हाइप करते चलें। तो राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। यहाँ पे मैंने लिया है पीला मटर, जिससे कि कहीं पे इसे कहीं पे रगड़ा कहा जाता है। इसे मैंने थोड़ा सा सोडा डालकर पूरी रात यानी कि 12 घंटे के लिए इसे फूलने के लिए डाल दिया था। अच्छी तरीके से फूल गया है तो मैंने सोडे वाला पानी को निकाल कर फेंक दिया और फिर उसके बाद अलग से दूसरा पानी लिया। मटर हमारा 1 कप था तो उसके अनुसार मैं यहाँ पर 3 से 4 कप पानी ले रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा हींग डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मटर जो होता है वो बाई करता है, पेट में जाकर आपको गैस बनाएगा। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला और हल्दी डाला। थोड़ा सा हल्दी का मात्रा आपको ज़्यादा डालना है और इसे मीडियम आंच पर पकाएंगे। 6 से 7 सीटी आने तक इसे पका लेना है मीडियम आंच पर। तेज़ आंच पर बिल्कुल ना पकाएं वरना ये कच्चा रह जाएगा। सोडा में मैंने डाला था ना फूलने के लिए, इस कारण से काफ़ी बढ़िया सा ये पक जाता है, गल जाता है। और सोडा ज़्यादा नहीं डालना है आपको, आधा चम्मच या फिर 1/4, बहुत कम मात्रा में ही सोडा डाला जाता है अच्छे से ताकि फूल जाए। और हाँ दोस्तों, सोडा डालकर अगर सीटी लगाते हैं ना तो उससे क्या होता है ना कि वो बहुत सारे बबल्स उठेंगे और वो हानिकारक होता है। कई बार ऐसा होता है, उसके कारण कुकर फटने का भी डर होता है। तो इस कारण से पहले ही सोडा में डालकर मटर को फुला लें, ठीक है। सोडा डालकर कभी भी सीटी ना लगाएं। मटर काफ़ी बढ़िया से गल गया था और गलने के कारण ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो मैंने इसमें गर्म पानी डालकर मिक्स कर दिया, तो हमारा रगड़ा बिल्कुल ही तैयार है। अब यहाँ पे एक मैंने कटोरी लिया और इसमें डाल रही हूँ इमली। रगड़ा चाट में इमली का जो स्वाद होता है ना, एकदम 4 चांद लगा देता है रगड़ा चाट में। तो यहाँ पे अपने चाट के अनुसार आपको लेना है इमली, और इमली को गर्म पानी में ही फूलने के लिए डालें। इससे इमली काफ़ी बढ़िया से फूल जाता है और जल्दी वो फूलता है। यहाँ पे हमने कुछ सब्जियों को काट लिया है चाट की ड्रेसिंग के लिए, जैसे धनिया पत्ता, खीरा, गाजर, मूली, उसे बारीक बारीक काट लिया। अब यहाँ पे मसाला बनाएंगे और वो मिक्स मसाला ये रहेगा। एक बार आप बना लें और महीनों चलेगा। जब भी चाट बनाने का मन करे आप इसे एक बार बनाकर डब्बे में रख सकते हैं। इसके लिए आपको बराबर मात्रा में धनिया का बीज और जीरा लेना है, यानी कि अगर आप 2 चम्मच धनिया ले रहे हैं तो 2 चम्मच जीरा लेना होगा। और अपने तीखे के अनुसार लाल मिर्च लेना है। इसे धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे और काफ़ी बढ़िया से ये रोस्ट हो गया है। जलाना नहीं है आपको, बस हल्का सा खुशबू आने तक रोस्ट करना है। और जब ठंडा हो जाए तो इसे दरदरा सा पाउडर बनाना है। बहुत बारीक पाउडर आपको नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दरदरा सा पाउडर होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। सारा दिख रहा है इसमें मसाला, इतना ये दरदरा है। और इस तरीके से आप इसे डब्बे में बंद करके आप 1 साल 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए, इंस्टेंट हमारा चाट अब बनने के लिए तैयार है। करना कुछ नहीं है, रगड़ा को तो मैंने पहले ही पका लिया था। तो जब भी आप इसे चाट को सर्व करें, रगड़ा को एक बार काफ़ी बढ़िया से गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर से जो हमने मसाले को तैयार किए हैं उसे डाल देना है। थोड़ा मसाला ज़्यादा डालिएगा, इससे काफ़ी बढ़िया सा स्वाद आता है। फिर इमली का पानी डालेंगे इसके ऊपर। इमली का भी पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। काला नमक इसके ऊपर डालेंगे, ज़रूर डालिएगा काला नमक। फिर उसके बाद कटे हुए सब्जियों को, जैसे कि खीरा हो गया, गाजर, टमाटर, प्याज, मूली, धनिया पत्ता। अब हमारा चाट, चाहें आप तो इस तरीके से भी खा सकते हैं। रगड़ा चाट हमारा बनकर तैयार है, लेकिन मैं बना रही हूँ गोलगप्पा चाट, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गोलगप्पे को फोड़ूंगी और इसके ऊपर डालूंगी। अगर आप हमारा गोलगप्पे का रेसिपी सीखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में गोलगप्पे का रेसिपी डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो हमारा गोलगप्पा रगड़ा चाट बनकर तैयार है। तो अगर आप चटपटा खाने के शौकीन हैं तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मुस्कुराइए। राधे राधे।